हमारा भाइयों का जो खून गिराया है, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए सरकार की तरफ से। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। हमारी मांग तो यही होगी, इस्लाम तो यही कह रहा है कि जिस भी शख्स ने इस किस्म का काम किया है, जो भी शख्स ये काम ऐसा कर रहा है, तो हमारी सरकार से मुद्दबाना गुजारिश है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। देखिए, जो ये आतंकवाद है इनका कोई धर्म नहीं है, और ना ये धर्म को देख के ये वो है, ये जो हमारे हिंदू भाई भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, इनका कोई धर्म नहीं है। और हम पूरा भांडो धड़ा पंचायत इलाका कंडेम करते हैं इस बात को कि इनोसेंट इंसानों को मारा गया, बच्चों के सामने उनके माँ बाप को चुन चुन कर मारा गया, और हम उन पर लानत करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या किसी भी तबके से हो। हम उन पर लानत करके उनकी तंजीम पर लानत करते हैं, उनका जो भी वो गुट है उन पर लानत करते हैं, उनकी इंसानियत पर लानत करते हैं, क्योंकि इंसान कभी नहीं सिखाता है कि किसी इंसान पर जुल्म करो। खासकर हमारा इस्लाम कभी नहीं सिखाता कि आप किसी इनोसेंट आदमी पर आप जुल्म का अत्याचार करो। हमारा इस्लाम सिखाता है आपस में मिलजुल कर रहो। कुल या अय्युहल काफिरून, उसमें एक लफ्ज़ आता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप अपने दीन पर कायम रहो, दूसरे मजहब के वो अपने दीन पर कायम रहो। हमारे इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं, कोई अगर ये ऐसा इस तरह से इस्लाम बदनाम करते हैं, उन पर लानत करते हैं। हम और कुछ नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम काजी है। मैं इसी बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। और अगर हम देखें तो जिस तरह मेरे पेशो साथी ने बोला, हम कल से काफ़ी दुखे हो चुके हैं इस सिलसिले में। और इंसान चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जब भी किसी जगह पर एक्सीडेंट होता है या किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त ऐलान किया जाता है कि इस किस्म का खून चाहिए। वहाँ ये नहीं कहा जाता है कि फलाने मजहब का खून लाइए, बल्कि हम वहाँ ये अरेंज करते हैं कि इस ग्रुप का खून चाहिए, और फिर चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और बगैर किसी भेदभाव के वो खून लाकर उसकी जान बचाई जाती है। और इस लिहाज से अगर हम कहेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस वक्त तक अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम भाईचारे को बरकरार रखना चाहता है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा 47 से आज तक, खासकर अगर हम यहाँ अपने एरिया की बात करें और बिलखुसूस हमारे धड़ा की बात करें या फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर इस किस्म के वाक़ात ना कभी इस किस्म के रोनमा हुए थे, ना हैं और ना कभी होंगे। वो लोग जिन पर गोलियां बरसाई गई हैं, चाहे वो किस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, बहरहाल हमारा खून उनके साथ साथ बराबर है। और हम उन चोरों, बदमाशों और गदारों के खिलाफ आज भी मुखालफत कर रहे हैं, कल भी मुखालफत करते हैं और क़यामत तक मुखालफत करते रहेंगे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को क्या कहेंगे आप? सर, कल जो हमारे भाइयों पे जो आतंकवादी हमला हुआ है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों की कार्रवाई की जाए। अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, क्या भरोसा है अमित शाह कौन सा एक्शन लेंगे? सर, बिल्कुल उम्मीद तो यही करेंगे कि जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई हो। जिन्होंने ये कायराना हरकत की है, जो हमारे निहत्थे भाइयों पे जो गोलियां बरसाई है, हमारा भाइयों का जो खून गिराया है, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए सरकार की तरफ से। तो ये साफ तस्वीरें धरा की है। इन लोगों का कहना है जिन्होंने भी ये घिनौनी हरकत की है, जिन्होंने ऐसा किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी